हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं शिव, आप सभी का स्वागत है मैं करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें। क्या पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें जो हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं और हमने टॉपिक उठाया है संघ है। ठीक है, संघ है और ठीक है, संघ और उसके राज्य। ठीक है, संघ और उसके राज्य। ठीक है, तो ये जो है हमने उठाया है क्लास। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा भारत एक क्या है। संघ राज्य है या फिर राज्यों का संघ है या फिर प्रांतों का संघ है या फिर एक राज्य इकाई है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा भारत एक राज्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यों का संघ है। कैसा है, भारत एक राज्यों का संघ है। कैसा है, राज्यों का, ठीक है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला है, अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अनाउंसमेंट की गई कि इंडिया अर्थात भारत। देखो आजकल ये जो है भारत क्या है, इंडिया है या फिर ठीक है, भारत और इंडिया से रिलेटेड जो है आजकल मुद्दा ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसके बारे में जानिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, यह अनाउंसमेंट की गई कि इंडिया अर्थात है भारत। ठीक है, तो राज्यों का संघ या फिर एकात्म विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या फिर संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या फिर संघीय राज्य। ठीक है, देखो इससे क्वेश्चन जरूर जो है पूछने वाला है आपकी बार। ठीक है, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन जो है पूछने लायक बनता है। ठीक है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अनाउंसमेंट की गई कि इंडिया अर्थात भारत तो क्या है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये राज्यों का संघ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए ये जो है हो जाएगा। और हाँ, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कई एग्जाम में पूछने के लायक बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। राजमंडल, राज्यों का संघ या फिर महासंघ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यों का संघ है। ठीक है, क्या राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, ये राज्यों का संघ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं और हाँ, ये यूपी से 2009 में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी यानी कि संसद सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, तो संसद को है। ठीक है, कह रहा संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है, संसद को यानी कि पार्लियामेंट को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, कर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो इसका जो है कह रहा कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये जो है किसके पास हो जाएगा, संसद के पास हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे कि राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी जो है सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। संबंधित राज्य के विधानमंडल की या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल की या फिर राष्ट्रपति की या फिर राज्यसभा की। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे कि राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक के संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। एक बार फिर से कह रहा कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो ये राष्ट्रपति की जो है सहमति जो है प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो ये जो है किसको है, पार्लियामेंट को है यानी कि संसद को है। ठीक है, अगला,
कर निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति का, संसद का, राज्य व्यवस्था या फिर क्षेत्रीय परिषद का? कर निम्नलिखित में कौन जो है किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, या फिर नाम दे सकता है, या फिर किसी भी राज्य के गठन अथवा परिवर्तन करने का अधिकार है? तो ये किसको है? ये भी पार्लियामेंट को हो जाएगा। किसको हो जाएगा? तो ये जो है पार्लियामेंट को हो जाएगा। ठीक है, किसको हो जाएगा? तो ये भी जो है पार्लियामेंट को हो जाएगा। ठीक है, 90 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 करो कि अन्य रजवाड़े से रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया है? जूनागढ़, मैसूर व जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला व जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर व त्रावणकोर। तो 10वें का जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर। ठीक है, अन्य रजवाड़े के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने जो है भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो इसमें क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा, जूनागढ़ हो जाएगा। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? करके 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी था। डॉक्टर के एम मुंशी, या फिर बी आर अम्बेडकर, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर सरदार बलदेव सिंह। करीब 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी हैं? तो ये कौन उत्तरदायी हैं? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ बनाने के सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की है? तो किसने की सबसे ज़्यादा इसमें जो है किसकी भूमिका अधिक थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, व फिर महात्मा गांधी की, या फिर सरदार पटेल व वीपी मेनन की, या फिर सरदार पटेल के एम मुंशी, या फिर सरदार पटेल व जवाहरलाल नेहरू। तो 12वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार पटेल व वीपी मेनन ने जो देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सबसे जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी? तो सरदार पटेल व वीपी मेनन ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4, 3, 2, 1। तो 13 का ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, तो जो है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो 4 वर्गों में रखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला फिर भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 22, 25, 27, 28। तो भारत संघ में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? तो देखो ये तो पुराना डाटा है। अब कितने हो गए हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ चलो फिर भी, लेकिन भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 आप यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कहाँ तक हो गया? 14 हो गया। अपना 15वां क्वेश्चन कह रहे कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां यानी आ, बा, सा, दा में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो ये कब समाप्त किया गया था? तो ये जो 1956 में समाप्त किया गया था। ठीक है, अगला कह रहे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956, 1952, 1950 या फिर 1951। तो 16वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कर प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 कर सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ई में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ के एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो इसमें जो है पोती श्री रामुलू की, किसकी? पोती श्री रामुलू की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा कि मूल संविधान में राज्य को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसके समय किया गया था? फजल अली, या फिर के एम पडिक्कर, या फिर एच एन कुंजरू, या फिर पी श्री रामुलू।
तो 19वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए फजल अली सही हो जाएगा। क्या फजल अली सही हो जाएगा, ठीक है, क्या फजल अली सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1953। तो राज्य पुनर्गठन का जो है आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, 1953 में किया गया था, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहेगा। जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।